मैं पहले ही बता दे रही हूँ माँ, अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना, मैं तो बोल दूंगी। ठीक है, समझी। और आप लोग प्लीज मुझे उसे बात करने पर फोर्स मत करना। मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना तो आप लोगों की बेइज्जती होगी। हाँ हाँ ठीक है, समझी। और भूल कर भी मुझे उसके साथ अकेले कहीं मत भेजना, मैं वहीं से चलता कर दूंगी। समझी? समझी समझी क्या समझी? मैं यहाँ आपको 101 तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस रिश्ते पे नहीं इंटरेस्टेड हूँ, और आप हो कि मुझे ऐसे सजा रहे हो जैसे यहाँ से डायरेक्टली मंडप पे ले जा रहे हो। मुझे नहीं देखा कोई लड़का वड़का। बहुत हो गया नेहा, अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो तुम्हें इसी कमरे में बंद करके चाबी समुद्र में फेंक दूंगी। फिर किसी लड़के को तो क्या, किसी को भी नहीं देख पाओगी। अब चुपचाप बिना नखरा किए बाहर आ जाओ, समझी? उतरिए महाराज, पधारिए। अब ये घुघू जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? तुम यहाँ लड़की देखने आए हो, कोई भूत बंगले की सैर करने नहीं आए। कम ऑन। डैड, मेरा वॉलेट। ये मैं देखा। रुमाल रुमाल। अक्सर तुम रुमाल कहाँ रखते हो? अंदर की जेब में ना? कम। अमा यार, तुम लड़के नहीं हो, इतना शर्मा क्यों रहे हो? कम। गुड इवनिंग। सॉरी, जरा सा एग्जाम में सर ऐसे लग गए कि वो मैं रिसीव करने नहीं आ सका। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मीट शेखर, मिस्टर खुराना। हेलो। कम। आई। जानते हैं ज्योतिषी जी क्या बोले? वाह, क्या राम मिलाई जोड़ी। सारे गुण ऐसे मिले हैं मानो जन्म कुंडली नहीं, जन्मांतर की कुंडलियां हैं। और पता है वो ये भी कहने लगे, कुंडलियां उन्होंने बहुत मिलाई हैं पर ऐसी जोड़ी नहीं देखी। अरे ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। और भाई मल्होत्रा साहब से तो हमारी बरसों की जान पहचान है। अब जब दो परिवार ऐसे हैं तो औलाद भी तो वैसे ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस यूं समझ लीजिए, आज से नेहा बेटी हमारी हो गई। जो तारीख आप पक्की करेंगे उसी दिन हम नेहा को अपनी बेटी बनाकर चुरा कर ले जाएंगे। तो क्या हुआ, आप बेटी को चुरा के ले जाएंगे तो हमें भी तो बेटा मिल जाएगा। भाई हमें तो मंजूर है, तुम्हारा क्या इरादा है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। What? Come on डैड, आपको तो अच्छी तरह पता है मेरी पसंद कैसी है। Look at this. क्या इनमें से एक जैसी भी है नेहा? लेकिन शेखर, Come on डैड, she's like any other girl next door. ना उसमें कोई स्टाइल है, ना ही ग्लैमर। खराबी कोई नहीं उसमें, पर आप मुझे ये बताइए उसमें खूबी क्या है? हर लड़की की तमन्ना होती है कि उसका पति टॉल, डार्क, हैंडसम हो। आप बताइए, इज ही टॉल? नो। इज ही डार्क? नो। इज ही हैंडसम? नो वे, ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉय। क्या उसकी काजोल जैसी आंखें? क्या उसके करिश्मा जैसे सुंदर बाल है? क्या उसकी रवीना जैसी इतनी मधुर मुस्कान है? नहीं तो डैड, मैं किस बात पर इसको पसंद करूं? लेकिन बेटा अभी तुम उसे जानते ही कितना, उसे जानने की कोशिश करो। उसे कहीं बाहर लेके जाओ, डिस्को, डिनर, पार्टी, तब शायद तुम्हें उसमें कुछ खूबियां नजर आए। हाँ बेटा। आई एम सॉरी डैड, मैं उससे एक बार भी और मिलना नहीं चाहता। एक्सक्यूज मी, रही बात जिंदगी साथ गुजारने की, आई एम वेरी सॉरी, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ डिनर पे जाने के लिए कह रहे हैं। ओनली डिनर। मैं जानती हूँ आप मुझे उसके साथ किस इरादे से जाने के लिए कह रहे हो, पर आप लाख कोशिश करो, मैं उसके साथ डिनर पे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। प्लीज। इनसे पूछिए। मैम। इनसे पूछिए। सर। मैंने आपसे कहा ना, इनसे पूछिए, मुझे कुछ चाहिए। थैंक यू। मैम। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, दिस टेबल इज। हाँ, जानता हूँ, डैडी ने बुक कराई है। ऐसे कीजिए, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाइए, ठीक है? ओके। देखो नन्ही,
नेहा। हाँ नेहा, सॉरी। मैं मानता हूँ हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों का ऐसी बात नहीं है कि तुम में कोई कमी है या तुम अच्छी हो, यू आर वेरी गुड, बट यू आर नॉट माई टाइप, क्या? मेरे कहने का मतलब ये है तुम वैसी नहीं हो जैसी मैं चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज सॉरी। यानी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? सॉरी, बुरा मत मानना, लेकिन सच यही है। बुरा मानने की क्या बात है? उल्टा मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश। खुश हो? हाँ, क्योंकि मैं भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Really? Yes. That's great. तो तुम इतनी देर तक चुप क्यों रही? तुमने ये बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? बताई है, वो सब कुछ जानते हैं। मैं उनसे कहकर आई हूँ कि ये पहली और आखिरी बार है जो मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ कई बार। इसका मतलब हमें दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा? Oh, great! It calls for a celebration. बेटा, come here. इस रेस्टोरेंट में जितनी भी अच्छी डिशेस हैं, सारी ले। You know, I mean सारी। Yes. Oh, what a relief, I tell you. लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी पसंद का लड़का नहीं ढूंढ लिया तो मेरी शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं भी ऐसा नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हारी पसंद का लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगा। I mean it. मैं तुम्हारी लड़का ढूंढ के लाऊंगा जल्द से जल्द। बस तुम मुझे इतना बता दो तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, प्रॉमिस। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एक है, मेरे कॉलेज में पढ़ता था, अब तो वो बड़ा फिल्म स्टार बन गया है। कहाँ रहता है वो? देखो इसे क्या किया तुमने। देखो अपने डॉक्टर का बयान। तुमने अपने बच्चे का खून किया है। मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले मार डाला तुमने। अरे तुम्हें धन दौलत गाड़ी बंगला चाहिए, मुझसे मालूम था तुम्हें सब कुछ देख के मैं चला गया यहाँ से। शरद जी, नेहा ने आपकी पिक्चर कम से कम 3 बार देखी है, और आप सच मानिए नेहा से रोज आपकी इतनी तारीफ सुनता हूँ, ऐसा लगता है आपको परसों से जानता हूँ। और नेहा के लिए शरद कपूर से बढ़कर कोई एक्टर पैदा ही नहीं। जानता हूँ, जब मैं कॉलेज में प्ले करता था तो नेहा मेरा एक भी प्ले मिस नहीं करती। मेरा जिंदगी का पैशन क्या है? एक्टिंग और म्यूजिक। अरे वाह, नेहा भी म्यूजिक की दीवानी है। वैसे आपका फेवरेट सिंगर कौन है? किशोर कुमार। नेहा भी किशोर कुमार की बहुत बड़ी फैन है। क्यों नेहा? हाँ। वैसे आप दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। किशोर कुमार, बाबा, व्हाट अ ग्रेट सिंगर। किशोर कुमार को सुन कर ही तो मुझे गाने की इंस्पिरेशन मिली। आप गाते भी हैं? अरे नेहा को भी गाने का बहुत शौक है। नेहा? हाँ। वैसे मानना पड़ेगा आप दोनों की हॉबीज भी कितनी मिलती जुलती हैं। लेकिन कॉलेज में मैं अपने लिखे हुए गाने गाता था। ओह माय गॉड, ये तो बस कमाल ही हो गया, आप लिखते भी हैं। अब मैं कैसे बोलूं, नेहा को भी लिखने का बहुत शौक है शरद जी। वैसे आप दोनों के टैलेंट भी कितने मिलते जुलते हैं, इट्स अमेजिंग। वैसे मैं तो सोचता हूँ भगवान ने आप दोनों को एक ही टाइम पे बनाया था। नो वंडर तभी आप नेहा को इतने अच्छे लगते हैं। मुझे भी नेहा बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं नेहा को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है काश मेरी भी नेहा जैसी एक बहन होती।
आओ बहन जी, नमस्ते बहन जी। बहन जी। हंसो, जी भरकर हंसो, पर याद रखो कि तुम मुझ पर नहीं अपने आप पर हंस रहे हो, क्योंकि अब मेरी शादी तुमसे ही कर दी जाएगी। हंसो, अब हंसो। तुम्हारे पेरेंट्स ने 6 महीने का टाइम दिया है ना? हाँ, मगर उन 6 महीने में आज 2 दिन कम हो गए। तुम्हें एक टॉल डार्क एंड हैंडसम पति चाहिए ना? मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवा सकता हूँ। चलो चलो मैं कौन? रहने दो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टॉल एंड हैंडसम से तो बात बना नहीं पाए, चले हैं मिस्टर टॉल डार्क और हैंडसम से मिलवाने। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, तुम खुद ही ढूंढ लो। बाद में 6 महीने बाद मेरे पास मत आना मुंह लटकाने। बाय। सुनो, तुम किसकी बात कर रहे हो? है कोई मेरी नजर में, बहुत डैशिंग है, सोच लो, तुम्हारी मर्जी। कौन है वो? मिस्टर दीपक सेठ, मेरे बॉस। आपने मुझे बुलाया सर? कल सुबह 9 बजे का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करो। आई वांट अ न्यू सेक्रेटरी। यस सर। आई वांट टू मीट गर्ल्स who are only dynamic, outgoing and worldly wise. Sure sir. Dynamic, outgoing, worldly wise. इन सब शब्दों का मतलब समझती हो? हाँ। क्या समझी? उसे एक तेज तर्रार लड़की चाहिए। समझ गई। तो चलो रिहर्सल करो। चलो प्लीज। एक सेक्रेटरी को अपने बॉस के राइट हैंड की तरह होना चाहिए। ये कैसे पढ़ रही हो यार? अपनी आवाज में जोश लाओ, जोश। एक सेक्रेटरी को अपने बॉस का राइट हैंड होना चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। ओके स्टार्ट। एक सेक्रेटरी को अपने बॉस के राइट हैंड की तरह होना चाहिए। अरे नहीं भाई, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इलेक्शन लड़ने जा रही हो। नीची आवाज में, लेकिन एक्सप्रेशन में जानो। ओके स्टार्ट। एक सेक्रेटरी को अपने बॉस के राइट हैंड की तरह होना चाहिए। और जोश। एक सेक्रेटरी को अपने बॉस के राइट हैंड की तरह होना चाहिए। और नॉट लाइक दिस यार, जान डालो, दमदार पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। बोलो। हाँ, एक सेक्रेटरी को अपने बॉस के राइट, एक सेक्रेटरी को अपने बॉस, एक सेक्रेटरी, नहीं होगा मुझसे शेखर, ऑनेस्टली नहीं होगा मुझसे। सोच लो, तुमसे नहीं होगा ना तो तुम्हारी शादी मुझसे कर दी जाएगी। एक सेक्रेटरी को अपने बॉस के राइट हैंड की तरह होना चाहिए, जो इतना मजबूत हो कि बॉस अगर राइट हैंड से दूर भी हो तो भी अपना काम तेजी से और स्फूर्ति से खत्म कर दे। एक सेक्रेटरी को मैग्नेट की तरह होना चाहिए, जिसके अंदाज से, जिसकी बातों से क्लाइंट्स इतने मोहित हो जाए कि बॉस के सामने बड़ी सी बड़ी डील मिनटों में अप्रूव करवा दे। एक सेक्रेटरी बिजली की तरह होना चाहिए, वो जहां भी अपने बॉस के साथ चली जाए सभी लोग उसके रोशनी से चकाचौंध हो जाए और उसके बॉस की हर हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाए। बस बस बस, मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम में एक अच्छी सेक्रेटरी होने की सारी क्वालिटीज मौजूद हैं, लेकिन एक खामी है, वो ये कि एक अच्छी सेक्रेटरी को एक महबूबा की तरह होना चाहिए। उसके बॉस के बुरे वक्त में अपना हाथ उसके हाथों में देकर
उसकी तन्हाई में उसका दिल बहलाना चाहिए और प्यार से उसे अपने गले लगाना चाहिए। शेखर, तुमने मुझे ये बताया नहीं कि तुम्हारे बॉस ऐसे हैं। सर, आपको नेहा से माफी मांगनी चाहिए। माफी? शेखर, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? बॉस कभी माफी नहीं मांगता। मैं बॉस हूं एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, यू सी। लेकिन अभी तुम मेरे बॉस नहीं हो, न कभी बन सकते हो। रुको, दरअसल मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जो अपनी वैल्यूज की भी हिफाजत करना जानती हो। जी हाँ, और तुम इस इम्तिहान में पास हो गई। Congratulations. You've got the job. You've done it, नेहा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वहाँ पे मेरे अलावा और कोई लड़की तो नहीं दिखाई दी। मैडम, सुबह 7 लड़कियां आई थी, ठीक सुबह 9 बजे। अच्छा, मगर मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे कोई। कैसे देखती? मैंने सबको जो भगा दिया। वो कैसे? वो ऐसे, मैं चुपके से गया, वो वहाँ पे लिखा था इंटरव्यू एट 9 AM। मैंने उसको उल्टा कर दिया, सिंपल। फिर क्या, वो लड़कियां आई, मैंने कहा ये कोई आने का टाइम है, आप 3 घंटे लेट हैं, अगर अभी से यहाँ आए तो बाद में क्या करेंगी? प्लीज, हमें ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए। अरे, लेकिन वो तो टाइम पर आई थी ना। नेहा, व्हाई आर यू सो स्लो? अरे 9 को उल्टा करने से क्या बनता है भाई? 6। फिर 6? यानी कि तुमने कहा कि इंटरव्यू 6 बजे था। शेखर, आई टू मच। सारी भाग गई, मैं कहा प्लीज जाइए यहाँ से, कोई नौकरी नहीं है। फैंटास्टिक। देखो शेखर, कितना अच्छा प्रपोजल बनाया इस लड़की ने। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। इतना अच्छा प्रपोजल तो मैं खुद नहीं बना सकता यार। एक बात कहूँ सर, आज पहली बार आपके चेहरे पे रौनक देखी है। इसकी वजह नेहा तो नहीं, आप कुछ छुपा रहे हैं सर। अगर मैं छुपा भी रहा हूं तो क्यों मुझे बताने पर मजबूर कर रहे हो? सर, इतना तो बता सकते हैं कि नेहा आपको कैसी लगती है? नेहा, शी इज ग्रेट, शी इज जस्ट ग्रेट। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसे कब स्ट्रिक्ट होना है, कब सॉफ्ट होना है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को प्रायोरिटी नहीं देनी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो मेरे मूड्स को बहुत अच्छी तरह से समझती है। आई थिंक उससे अच्छी सेक्रेटरी मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। शी इज जस्ट परफेक्ट। सर, नेहा को पता चलेगा कि आप उसके बारे में ऐसे सोचते हैं तो वो बहुत खुश होगी सर। लेकिन मेरी खुशी की वजह उससे और थोड़ी बड़ी है। लेकिन आप बताना नहीं चाहते सर, है ना? बताऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। ये बात मैं शाम को अपने घर तुम्हारे और नेहा के साथ शेयर करना चाहता हूं। इट्स पर्सनल। आई होप यू अंडरस्टैंड। I think I understand, sir. तुमने पूछा? तुमने पूछा कि नहीं? चुप क्यों? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे नेहा पसंद है। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे बताओ ना, प्लीज 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 प्लीज। तुम ऐसे नहीं मानोगे। बताता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ? शी इज परफेक्ट। सच्ची? आई स्वेयर। और जानती हो, आज शाम को उन्होंने हम दोनों को डिनर पे बुलाया है। कहते हैं कोई पर्सनल बात बतानी। That means he's definitely going to propose to me. अरे क्या कर रही हो? घर में बाबा नहीं है क्या? Idiot. वैसे नेहा,
आई मस्ट टेल यू वन थिंग, आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू सर। इफ यू डोंट माइंड सर, ये तस्वीर किन की है? मेरी बीवी की। सर लेकिन आपने कभी मिलवाया नहीं। शी इज नो मोर। आई एम सॉरी सर। क्या हुआ था सर? एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में मर गई वो। इस बात को 5 साल हुए। वैसे सर डोंट माइंड, बीती यादों को गले लगाकर नहीं जीना चाहिए। कल तो बीत चुका है और आज आपके सामने है। सब कुछ भुलाकर आज से नाता जोड़ना चाहिए। वो आज जो जिंदगी की तमाम खुशियां आपके लिए बाहें फैलाए बैठा है, बस आपके हाथ बढ़ाने की देर है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वहाँ बेडरूम में कुछ ड्रेसेस हैं, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो। नहीं सर, इट्स ओके। अरे व्हाट ऑलराइट, अगर सर कह रहे हैं तो चेंज कर लो ना। डोंट यू नो द बॉस इज ऑलवेज राइट। नो सर, कम ऑन चेंज। चलो ना, चलो चलो। इट्स ऑल राइट। बेवकूफ हो गया, इतना अच्छा को कहां से कमाना चाहती हो? वो कैसे? बॉस के रूम में लेडीज ड्रेसेस हैं, तो किस लेडीज की ड्रेसेस होंगी? उनकी वाइफ की ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब देखना, मैं ऐसी ड्रेस पहन कर आऊंगी कि बॉस को लगेगा खुद उनकी बीवी आसमान से उतर कर नीचे आई होगी। जस्ट यू वेट एंड सी। वैसे सर आप एक पर्सनल बात बताने वाले थे। दरअसल बात यह थी कि ओह माय गॉड, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा। खैर, क्या पूछ रहे थे तुम? सर वो पर्सनल बात। दरअसल बात यह है कि एक लड़की मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी है। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी का खालीपन ही भर गया है। दरअसल ये बात मैं तुम्हें ऑफिस में बता नहीं पाया, लेकिन आज मैं कबूल करता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। सर उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है, एक्सक्यूज मी, आओ आओ आओ। दरअसल मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा था। संजना, शी इज नेहा, दैट शेखर। अरे ये तो मेरी ड्रेस है। हाँ, नेहा की ड्रेस पे ड्रिंक गिर गई थी, तो मैंने उसे कहा कि जाके चेंज कर लो। Doesn't matter, it's perfectly all right। वैसे तुम पे ये ड्रेस बहुत फिट हो रही है, क्यों ना मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। I think I leave now. I've got a splitting headache. मत बात करो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं सच कहता हूँ आप, मुझे उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों नहीं मालूम तुम्हें? मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, बार बार मेरे दिल को टूटते हुए देखकर तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है।
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं, रो या हंसूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? You don't care for me. You don't care. You don't care. तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना बार बार मेरे दिल को टूटते हुए देखकर? तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं, रो या हंसूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? नेहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। लेकिन मैं अपनी बात बिना बोले नहीं जाऊंगा, भले तुम अपनी काम कर लो। देखो नेहा, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दीपक कोई दुनिया का आखिरी आदमी नहीं है, बल्कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी पसंद सूट करते हैं। जैसे हेमंत, एक एड फिल्म मेकर है, उसकी अपनी एड फिल्म की कंपनी है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ही इज टॉल, ही इज हैंडसम, और सबसे अच्छी बात है कि उसका किसी के साथ चक्कर भी नहीं चल रहा। मेरे पास उसका फोटोग्राफ भी है। मुझे नहीं देखना कोई फोटो वोटो, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम इसे दूर रहो तो ही अच्छा। सोच लो नेहा, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कामयाब नहीं रही तो तुम्हारी शादी मुझसे कर दी जाएगी। अच्छा, शादी? नो वे, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। यार, मुझे सबसे ज्यादा अपनी आजादी से प्यार है। एड फिल्म बनाता हूं, अच्छे खासे पैसे कमाता हूं, ऐश करता हूं। तो किसी और इंसान के लिए अपनी आजादी खत्म कर दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई हो जिसके साथ तुम अपनी कामयाबी, अपनी जिंदगी बांट सको? एड फिल्म के लिए तो मिल नहीं रही, बात करते हो पूरी जिंदगी की। तुम्हारे पास लड़कियों की क्या कमी है? लड़कियां मक्खियों की तरह भिन बनाती हैं। ठीक कहते हो, लेकिन उनमें से एक भी वैसी नहीं है जैसे मेरे दिमाग में बसी है। कैसी? एक सीधी साधी इंडियन लड़की। तुम तो जानते हो कि ये एड ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज के लिए है। मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूं जो कि सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि दिल से भी एकदम ट्रेडिशनल, यू नो, कॉय एंड सोबर। फिर तो तुम्हें तुम्हारी मॉडल मिलने से रही। क्यों? ऐसी लड़की मॉडलिंग तो दूर, अगर घर से बाहर कदम भी रख देना तो गनीमत है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं। अच्छा? हाँ, तुम चाहो तो तुम्हें मिलवा सकता हूं, लेकिन उसको मॉडलिंग के लिए कन्विंस करना तुम्हारा काम है। डन। ओके। हेलो, हाँ नेहा, हाँ हम लोग 4 बजे तक पहुंचेंगे। हेलो, सुनो सुनो, याद रखना, ट्रेडिशनल, कॉय, इंडियन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। That's it. She's it, Shekhar. Just perfect. नेहा जी, नेहा जी। शेखर जी, नमस्ते। नमस्ते नेहा जी। नेहा जी, ये मेरे दोस्त हैं हेमंत।
नमस्ते। क्षमा कीजिएगा जी, घर पर माँ और पिताजी नहीं हैं जी, इसलिए हम आपको भीतर आने के लिए आमंत्रित नहीं कर पाएंगे जी। That's okay. That's perfectly fine with me. नेहा जी, हेमंत एक एड फिल्म मेकर हैं और अपनी नई एड फिल्म के लिए आपसे मॉडलिंग करवाना चाहते हैं। मॉडलिंग? कैसी बातें करते हैं आप शेखर जी? आप तो जानते ही हैं कि माँ और पिताजी हमें किसी भी विज्ञापन में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे जी। देखिए, ये एक पवित्र साड़ीज का ऐड है, ट्रेडिशनल साड़ीज का। आप फिक्र मत कीजिए, आप ऊपर से नीचे तक ढकी रहेंगी। नेहा जी, अगर आपके माता पिता इजाजत दे दें तो? फिर तो हम वही करेंगे जी जो माता पिता उचित समझेंगे जी। डोंट वरी हेमंत, मैं नेहा जी के माता पिता से बात कर लेता हूँ। ऐसा करो तुम चलो, मैं यहीं वेट करता हूँ। ओके ठीक है। नमस्ते। नेहा जी, अब मेरी बात सुनो। हाँ। जो तुमने ड्रामा पहना हुआ है उसको बरकरार रखो, ठीक है? हाँ। किसी भी कीमत पर अपना असली रूप उसके सामने मत आने देना। वो तुम्हारे इसी सीधे साधे रूप पर लट्टू हो चुका है। ओके? आई नो, दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस। जब तक कि वो मुझे क्लियरली प्रपोज नहीं करता, मैं उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लूंगी। गुड। एक बात करनी थी आपसे। जो आपको मॉडलिंग के पैसे मिलेंगे उसमें अगर 75% मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वाह, मॉडलिंग करूँ मैं, और नोट गिनो आप, 75% मेरा, 25% आपका। उससे 1% भी ज्यादा नहीं। मेरी बात सुनो। क्या? तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। जाओ। अच्छा, तो 50% पे काम बन सकता है। ओके? डन। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बोलते क्यों नहीं? I love her, Dad. अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ? लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती Dad. I don't know what to say, Dad. Come on बेटा, you are a brave man, और हिम्मत वाले कभी हालातों से टूटा नहीं करते। अब देखो, नेहा तुम्हें प्यार करती है या नहीं, ये तुम्हारे अपने हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे अपने जज्बात हैं, और तुम्हें उन्हें हिम्मत से डील करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, हाँ? जिस चीज से तुम प्यार करते हो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वो तुम्हारे पास लौटती है तो वो तुम्हारी है, और अगर नहीं लौटती तो वो तुम्हारी कभी थी नहीं। हाँ? ओके?
कम ऑन आओ, खाना खाओ। आओ बेटा। मैं कमन? आइए ना, आइए हेमंत जी। मैं एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी खबर। बताओ पहले कौन सी सुनना चाहोगी? बुरी खबर। तो बुरी खबर यह है कि मैं इस एड फिल्म की शूटिंग आज ही खत्म कर रहा हूं। आज ही? यही नहीं, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी शूट किया है वो वेस्ट हो जाएगा, उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। तुम इस एड फिल्म में नजर भी नहीं आओगे। हेमंत जी। और मैं इस एड फिल्म के लिए एक नई लड़की तलाश कर रहा हूं। तुम ये नहीं सुनना चाहोगी कि अच्छी खबर क्या है? बताइए। और अच्छी खबर यह है कि मैंने तुम्हारे साथ जितना भी शूट किया है मैं इसे अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए रखना चाहता हूं। दुनिया की नजरों के बजाय मैं इसे सिर्फ अपनी नजरों के लिए रखना चाहता हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं नेहा, और मैं तुम्हें भी दुनिया की नजरों के बजाय सिर्फ अपनी नजरों में बसाना चाहता हूं। हेमंत जी। Oh my God. Yes, Neha. I love you. And I want to marry you. Neha? Neha? शेखर! It has happened. It's finally happened. उसने मुझे प्रपोज किया. He wants to marry me. We did it. We did it. तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, you should be happy. खुश होना चाहिए तुम्हें. देखो नेहा, बहुत अच्छी बात है उसने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन एक बात याद रखो, वो तुम पर नहीं, तुम्हारे उस रूप पर मरता है जो तुमने उसके सामने पहना हुआ है। और अगर तुम चाहती हो कि इस बार बात बन जाए तो तुम्हें यही रूप मेंटेन करना होगा। अब हर बात पे तो माता पिता करती रहती हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या करूं? इस बार भी माता पिता की रट लगानी होगी, और जो तुमने रट नहीं लगाई तो तुम्हारी शादी मुझसे कर दी जाएगी, और मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। I promise, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बेटा, जब नेहा को कोई एतराज नहीं है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? मैं नेहा के जवाब का इंतजार कर सकता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर मुंह लटका के क्यों बैठे हो तुम? जब फिक्र का टाइम था तब तो बड़े हंस रहे थे, अब खुश होने का टाइम है और तुम्हारे चेहरे पे 12 बज गया। फिक्र का टाइम खत्म हो गया मैडम, फिक्र तो अब शुरू हुई है। मतलब हेमंत ने तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर ली है, और तुम्हारे पेरेंट्स ने हेमंत को हाँ भी कर दी है, लेकिन हेमंत अब भी तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा है। देखो नेहा, अब तुम्हें किसी भी किस्म की देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने हेमंत से मिलकर तुम्हारी कल सिटीजन होटल सनशाइन रेस्टोरेंट में मीटिंग अरेंज की है। तुम कल जाकर उससे मिल लेना और जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। नेहा, अच्छा नेहा, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूं।
तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम है। अरे यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम्हें काम याद आ रहा है? अगर तुम नहीं चलोगे ना, मैं भी नहीं जाऊंगी। जिद मत करो नेहा। वैसे भी ये मसला तुम्हारे और हेमंत के बीच का है। मैं आकर क्या करूंगा? What nonsense! I don't know anything. तुम मेरे साथ चल रहे हो? That's it. बस चलो। Enough नेहा, enough! देखो, तुम हेमंत के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। तुम्हारे साथ किसी और लड़के का रहना हेमंत को अच्छा नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेशन ही खड़ी करेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्योंकि इस पल के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। बाय। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती हैं बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। इतनी मुश्किल से तुम्हारी पसंद का लड़का ढूंढ कर लाया था और तुम दिन रात तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे और उसे उस हद तक ले गया कि उसने खुद तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगा। तुम्हें भी तो ये रिश्ता मंजूर था, तो फिर तुमने उसे मना क्यों किया? टॉल, डार्क, हैंडसम, सारी क्वालिटीज तो थी उसके अंदर। वो कुछ ज्यादा ही टॉल था। ओह, तो वो कुछ ज्यादा ही टॉल था। दूसरा बोलोगी तो कुछ ज्यादा ही डार्क है। तीसरा बोलोगी कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? लड़का कोई आलू प्याज है जो मंडी में गए और सुन लिया? तुम चाहती क्या हो? फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? जैसे तुम हो। Smile, please.